Hello everyone, this is Manchu Mongia. Today we will do class 6 subject math chapter understanding elementary shapes. इसकी हम करें इंट्रोडक्शन. इसमें अब हम करेंगे ट्रायंगल. तो व्हाट इज ट्रायंगल? सी a closed figure formed by three sides and three angles is called a triangle. ऐसी क्लोज फिगर जिसकी थ्री साइड्स हैं और थ्री एंगल्स. ये देखिए, ये ट्रायंगल बन गया हमारा. गिव नेम ए बी सी. कौन कौन सी थ्री साइड्स हैं? साइड ए बी, बी सी एंड ए सी. तीन साइड्स हो गई. कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. A triangle has 6 parts, 3 sides and 3 angles. Let's see now types of triangles. ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आते हैं हमारे पास. दो तरह से ट्रायंगल हमारे डिवाइड होते हैं. फर्स्ट ऑन द basis of sides. Second one on the basis of angles. ठीक. On the basis of sides, first scalene triangle, second isosceles triangle, third equilateral triangle. Now on the basis of angles, first right angle, second acute triangle, third obtuse triangle. ठीक है. On the basis of sides, scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. On the basis of angles, right triangle, acute triangle and obtuse triangle. अब इन सब के बारे में डिटेल में जान लेते हैं. Let's see first scalene triangle. See scalene triangle. A triangle with unequal sides means एक ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है. जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है. तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया हमारे पास? स्केलन ट्रायंगल. ठीक है. विद अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलन ट्रायंगल. सेकंड हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये आइसोसेलेस या आइसोसेलेस जो भी बोल दो इसको, ये कौन से ट्रायंगल्स होते हैं? एक ट्रायंगल विद 2 इक्वल साइड्स. अगर इसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं, मान लो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये अलग है, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल है इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. नाउ थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों. ठीक है. ए भी 3 सेंटीमीटर, बी सी भी 3 सेंटीमीटर और ए सी भी 3 सेंटीमीटर. ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. नाउ लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं और कैसे उनकी पहचान होती है. लेट्स सी नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. फर्स्ट है हमारा राइट ट्रायंगल. When one angle is 90 degree in triangle, when one angle is of 90 degree, then it is called right triangle. Clear?
यदि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल होता है। सेकेंड, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर एक एंगल इसका 90 डिग्री से ज्यादा है, अगर ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, देन इट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। नेक्स्ट, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? जब तीनों एंगल ही 90 डिग्री से कम हो। जब तीनों एंगल्स ही 90 डिग्री से कम हो, देन एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल जब एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, एक्यूट ट्रायंगल जब तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो, दैट इज एक्यूट ट्रायंगल। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स सी नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स में हम पहले देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये सब एंगल्स जो हैं, एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं, सपोज हमें दे दिया 90 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब पूछे कि क्या ये तीनों एंगल्स एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो हम कैसे पता करेंगे? हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। अगर इनका सम 180 के इक्वल आता है तब ये क्या है? एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। अगर इनका सम 180 से कम आता है या 180 से ज्यादा आता है तो ये ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है। सी 90 प्लस 40, तीनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 90 190, तो इनका सम कितना आ गया? 190 डिग्री। तो दीज आर नॉट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि ये तीनों एंगल्स एक ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है। एक और लेते हैं एग्जांपल, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब इनको प्लस करो, क्या ये तीनों एंगल्स एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं? 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180, तो इन सबका सम किसके इक्वल आ रहा है? 180 के इक्वल। देन यस, इट इज अ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो वो तीनों एंगल्स उस ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ जी, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इसमें हम ये जान लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैंने इसका नाम रख लेते हैं ABC, अगर मैंने BC वाली साइड को थोड़ा C की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये एंगल हमारा बन गया ACX। तो ये ट्रायंगल के बाहर है, ये जो एंगल है हमारा ACX, ये हमारा ट्रायंगल के बाहर है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सटीरियर एंगल। अब अंदर वाले एंगल का हम नाम रख लेते हैं 1 2 3। अंदर वाले जो एंगल्स हैं ट्रायंगल के, ए का हमने नाम दे दिया 1 और B को हमने नाम दे दिया 2 और C को नाम दे दिया 3। ठीक है, अब ये जो बाहर वाला एंगल है ACX, ठीक है, इसके साथ वाला जो एंगल 3 है इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल जो 3 है वो एक्सटीरियर एंगल का क्या है? इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। इंटीरियर एंगल 3 क्या है हमारा? इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट होता है जो उसके बिल्कुल साथ वाले एंगल होते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो साइड है वो कॉमन है और इसका वर्टेक्स भी यहाँ पे हमारे पास कॉमन है। ठीक है, तो एंगल 3ACX का क्या है? इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। इसके सामने जो एंगल है ये वाले 1 और इसका जो 2 है, ये तो इसका बिल्कुल पड़ोसी है ना, 3 को छोड़ दो, तो इसके जो 1 और 2 एंगल है ये इसके हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है।
ट्रायंगल के अंदर मतलब इंटीरियर पार्ट में है, ठीक है, और एंगल सी के सामने अपोजिट है। तो ए सी एक्स हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट सी के अपोजिट इंटीरियर अंदर की तरफ ए सी एक्स इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसको हम एक बार और बनाकर देखिए। पहले हमने सी की तरफ लाइन को प्रोड्यूस किया था, अगर मैं बी की तरफ कर लूं, ठीक है, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, एंगल ए बी वाई, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब ये तो इसका पड़ोसी इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है, इसको तो छोड़ देंगे हम। इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, ये वाले, इसका नाम रखा था हमने 1 और इसका नाम रखा था 3। जो 2 है इसका पड़ोसी हो गया, इसको छोड़ दो। तो ए बी वाई ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट कौन है, एंगल 1 और एंगल 3, इनके सम के इक्वल होगा ए बी वाई। क्लियर। अब ये कैसे इक्वल होगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ट्रायंगल के एंगल्स हैं, इनका सम क्या कितना होता है, 180 डिग्री, आपको बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके जो ये वाले एंगल्स हैं ए सी बी प्लस एंगल ए सी एक्स, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। ये हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी है इसलिए तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ये वाले एंगल ए सी बी 3 एंगल और ये बाहर वाला ए सी एक्स, इन दोनों का सम 180 डिग्री है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। आपको बताया था पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर क्या होता है, कि एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल्स बने हैं तो इनका सम कितना है 180 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। अब ए सी बी इसको हमने एंगल 3 का नाम दिया और 180 डिग्री किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। 180 किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हमने यहाँ रख दिया। अब देखो एंगल 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये घट जाएगा। तो ए सी एक्स ये जो एक्सटीरियर एंगल है किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी।